जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। कैसे हैं आप लोग बताओ भाई। बढ़िया हो, मज़े में हो। कैसे हैं आप लोग बताओ भाई। बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो। बताइए। सब ओके है, ऑल क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए। तो बहुत शानदार, कल आप लोगों का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक हमने शुरू किया था। और इस टॉपिक का नाम है आप लोगों का टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। और पहली क्लास आप लोगों की हो चुकी है और छोटी छोटी बातें जो हैं वो आप लोगों के यहाँ पर, ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं छोटी छोटी बातें। अब उसके बाद में जो है, मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप में हम बढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज हम लोग बढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 1 में, ठीक है। अब ये टाइप नंबर 1 में ज़रा आप लोग देखिए, तो जो पहला क्वेश्चन ये शुरू हो रहा है वो आपके एसएससी सीजीएल का सवाल है। और वो भी 2023 में पूछा गया है, ठीक। तो आइए मेरे भाई इस सवाल को पढ़ते हैं। हालांकि आज सीपीयू का पेपर था और सीपीयू के पेपर में भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज रात 8:30 बजे जो है मैं उसकी एनालिसिस करवाऊंगा यूट्यूब पर कि पूरे सीपीयू के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए, कितने सवाल आए, उनका लेवल क्या था, मैथ्स का लेवल क्या था, इंग्लिश का लेवल क्या था, रीजनिंग का लेवल क्या था, और ये सारी बातें जो हैं हम बताएंगे। तो आप लोग मेरे भाई ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। रात के 8:30 बजे जो है हमारे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर उसकी एनालिसिस होने वाली है, ठीक है ना। आ जाइए, चलिए। तो इस क्वेश्चन को ज़रा हम देखें तो हम बोलते हैं कि सर, पहला क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इस टाइप में क्या कहा गया है, फिर इसकी थ्योरी हम बताएंगे, फिर क्वेश्चन आप लोग देखना। तो इसमें यहाँ पर ये कहा गया, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इज कवर्ड इन 7 hours and 30 minutes एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द टाइम सेव्ड इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 25% इज यहाँ पे। मतलब अगर हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या बोला गया। तो इसमें कहा गया दो टाउन के बीच में, देखो दो कस्बे के बीच की जो दूरी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जा सकती है। लेकिन अगर हम चाल को 25% बढ़ा दें तो हमारा जो समय का बचत होगा वो हमारा कितना होगा। अब इसको अगर आप चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, और इसको अगर आप चाहो तो मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर कंसेप्ट भी रेशियो मेथड के माध्यम से बना सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्पीड जो होता है वो बराबर होता है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, ठीक है। अब ये दो कस्बा है और ये दो कस्बे के बीच की जो दूरी है वो मेरे भाई फिक्स है, ना ये कम होनी है और ना ये दूरी बदलनी है, ठीक है। मैं जाहिर सी बात है स्पीड को बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम कम होगा, या स्पीड को कम करूंगा तो टाइम ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पर कभी भी दो लोकेशन के बारे में, तीन लोकेशन के बारे में या चार लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं जहाँ डिस्टेंस हमारा फिक्स होता है, तो उस केस में स्पीड का उल्टा हमारा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। स्पीड का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है, ठीक है। या फिर टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, तो स्पीड हो जाता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात बोला गया है मेरे भाई कि डिस्टेंस हमारा जो है उसे हम 7 घंटा 30 मिनट में कवर कर रहे हैं, स्पीड हमारी 72 की है। टाइम सेव कितना होगा अगर हम स्पीड को 25% से बढ़ा दें। अब ये जो 25% होता है, 25% का मतलब मेरे भाई 25 हो गया, और ये जो परसेंटेज होता है इसे लाते हैं नीचे तो हमारा 100 हो जाता है, जिसे अगर हम काटेंगे तो 1/4 हो गया। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखिए, आप अगर अपने स्पीड की यहाँ पर बात करते हैं तो समझिए, आपका जो स्पीड है यहाँ पे वो पहले कितना था। तो आपका पहले जो स्पीड था वो 4 था, उसके बाद में आपने स्पीड में एक बढ़ा दिया, तो स्पीड कितना कर दिया, तो 5 कर दिया। तो जब आपकी दूरी समान होती है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है, तो टाइम हो जाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, स्पीड अगर आपका 4 और 5 का है तो जो टाइम है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये आपको पहले समय लग रहा था कितना यूनिट, तो 5 यूनिट, और अब आपको मेरे भाई जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 यूनिट लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया और किसका मान पूछा है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो मेरे भाई ये कि पहले आप 7 घंटे 30 मिनट में कवर करते थे, पहले आप 7 घंटे 30 मिनट में कवर करते थे, और ये नहीं बोला है कि अब आप कितने देर में कवर कर रहे हो, बल्कि ये बोला आप बचत कितना कर रहे हो। तो ज़रा अगर इस टाइम में देखोगे तो देखो, ये 5 यूनिट किसके बारे में है, तो ये पहले आप कितने देर में कवर कर रहे थे। ये 4 यूनिट किसके बारे में है,
अब आप कितने देर में कवर कर रहे हो। और ये 1 यूनिट किसके बारे में है कि आपने यहाँ पर बचत कितने की है, आपने यहाँ पर जो बचत है वो कितने की है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, तो 7 घंटा 30 मिनट, 7 घंटा 30 मिनट, 7 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना होता है, 7.5 घंटा। 7.5 घंटा, ये पहले बताओ कितने यूनिट का मान है। क्या ये 1 यूनिट का मान है, क्या ये 5 का मान है, क्या ये 4 का मान है। जिसका भी मान होगा उससे डिवाइड करना, तो बोलोगे सर ये जो है हमारे 5 का मान है, यानी पुराना वाला टाइम है। और अब आपको पता क्या करना है, तो आप बोलोगे सर अब जो मुझे पता करना है वो मुझे 1 का मान पता करना है कि वह कितना बचत कर रहा है, तो यानी 1 का मान। अगर हम यहाँ से देखते हैं 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो मेरे भाई 1.5 बार में कटेगा। 1.5 आवर का मतलब यहाँ पर हो गया सीधा सीधा 1.5 घंटा, कि 1 घंटा 30 मिनट का जो बचत है वो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा हो पाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। तो ये छोटी सी बात देखनी है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया था कि दो कस्बों के बीच की दूरी फिक्स है, अगर हम 25% स्पीड बढ़ा दिए तो टाइम मेरा कितना कम लगेगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि 25% का मतलब 25/100 यानी 1/4, यानी अगर हम 4 स्पीड है उसमें 1 बढ़ा दें, यानी स्पीड अगर 4 है उसमें 1 बढ़ा करके 5 कर दें, ठीक है। तो स्पीड मेरी 4 से 5 होगी तो टाइम इसी का उल्टा 5 से 4 हो जाएगा। पहले मुझे इतना समय लगता था, अब मुझे इतना लगता है, यानी इतने की मेरी बचत है। तो जो ये 7.5 घंटे हैं वो कितने की वैल्यू है, 5 की। और मुझे निकालना कितना है, जितने की मेरी बचत हुई है, यानी मुझे 1 का मान निकालना है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, अब देखो यार, दो बातें मैं समझाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिपीट शब्द का नारा लेकर के बैठे हैं, और कुछ यहाँ पर ऐसे हैं फिर से कर दो, रिपीट कर दो, 5 कहाँ से आ गया। तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जितने प्यार से पढ़ा सकता हूँ मैं उतने बेहुदा तरीके से आप लोगों को ब्लॉक भी कर सकता हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ, क्लास में टाइम पर आना सीख जाओ। ठीक है, तुम्हारा घर नहीं है ये कि जिस मर्जी पर जिस समय पर तुम क्लास में आओगे और तुम्हें यहाँ पर 4 बार रिपीट करके बताया जाएगा। चंद 4-5 बच्चों की वजह से बाकी के 5,000-6,000 बच्चे जो अभी एप्लीकेशन पे लाइव हैं उनका मेरे भाई टाइम वेस्ट होता है। तो जो यहाँ पर समझाने के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं उनके लिए मेरा सीधा सीधा साफ साफ लफ्ज़ों में एक ही बात कहना है, टाइम पर आओ। और अगर टाइम पर नहीं आते हो तो मुंह बंद करके अपना क्लास लो, फालतू का कमेंट मत करो। अगर एक भी कमेंट मुझे फालतू का दिख गया पढ़ाते वक्त में, मैं सीधा सीधा ब्लॉक मारूंगा, तुम्हारे पैसे वेस्ट जाएंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट जाएगा। दुनिया में जहाँ घूमना होगा घूम लेना, तुम्हें मेरा कोर्स कभी नहीं मिलेगा। वीडियो तक नहीं देख पाओगे, क्लास में कमेंट करना तो बड़ी दूर की बात है। सारे एक्सेस छिन जाएंगे, पूरा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ही ब्लॉक हो जाओगे। तो शांति से हर बार समझाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हो, रोज़ रोज़ मैं ये बात बोलूँगा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बुद्धि तुम्हारी इतनी है, क्लास में टाइम पर आओ, पीछे का लेक्चर अटेंड करके आओ और शांति से चुपचाप कायदे की पढ़ाई करो। आ जाओ भाई, तमाशा बना रखा है रोज़ रोज़ क्लास में जो ये ना, ये तमाशा बंद करो, बहुत तुम लोग का तमाशा हो रखा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 देख लो यहाँ पर क्या बोला गया है। एक भी सिर्फ फालतू कमेंट आए सीधा क्लास में ब्लॉक करिएगा, पूरे एप्लीकेशन से ब्लॉक मार दीजिएगा। ठीक है, कोई कोर्स देखने में वो लड़का सक्षम ना रहे, ना वो मैथ देखे, ना वो इंग्लिश देखे, ना वो रीजनिंग देखे। आइए, अ लेडी वॉक टू हर ऑफिस एवरी डे फ्रॉम द होम एंड मेंटेन अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेम। वन डे शी डिक्रीजेज द स्पीड बाई 25%, बाई वॉट फ्रैक्शन ऑफ हर यूजुअल टाइम विल सी बी लेट ऑन दैट डे। बड़ा प्यारा सा सवाल है यहाँ पर कि एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यकाल जो कार्यालय जो है वो पैदल चल करके जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया हुआ है। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% यहाँ पर क्या करती है, कम कर देती है, तो उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी हो सकती है। क्या होगा यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ बात बोलते हैं तो देखो वो महिला और उसका कार्यालय, उसका जो दूरी है वो यहाँ पर फिक्स होगा। तो ये जो आप टाइप यहाँ पढ़ रहे हो ना, ये टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हो, ये टाइप नंबर 1 में आपको यही बात सीखना है। और यहाँ पर क्या सीखना है कि सीधी सीधी बात है, जो हमारा स्पीड होता है यहाँ पर वो मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर में होता है, स्पीड जो होता है वो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर में होता है। स्पीड हमारा किसके बराबर में होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर में होता है। अगर मेरे भाई यहाँ पर अगर इफ़ हमारा डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, तो अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको इस बात को मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है कि स्पीड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके,
टाइम के। स्पीड जो होगा यहाँ पर वो सीधा सीधा मेरे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो टाइम के यहाँ पे। यानी स्पीड का उल्टा क्या काम करेगा, तो टाइम का काम करेगा। यानी अगर दो जगहों की दूरी जो है अगर वो समान है तो कहीं पर अगर गति बढ़ाई जाती है तो मेरे भाई समय में कम आ जाता है, अगर हम समय बढ़ाते हैं तो हमारा स्पीड कम हो जाता है। ये ध्यान रखना है, ठीक। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें तो इसमें यही बात बोला गया है कि उस महिला के घर और उसके कार्यालय की जो बीच की दूरी है वो समान है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे तो क्या बोला गया कि वो अपने स्पीड को डिक्रीज कर रही है कितने से, तो 25% से, ठीक है। तो अगर 25% से डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर तो 25% की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, तो 1/4 है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो स्पीड जो होगा यहाँ पर वो स्पीड हमारा कितना होगा, स्पीड हमारा पहले कितना था, 4 था, उसमें हमने 1 की कमी कर दी तो स्पीड हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। स्पीड हमारा 4 से कितना हो गया है, 3 हो गया है, तो हमारा जो टाइम होगा वो कितना होगा, तो टाइम हमारा इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। यानी कहाँ पर पहले उसे जो समय है वो 3 यूनिट लगता था, अब उसे समय जो है वो 4 यूनिट लगेगा। वो लेट हो जाएगा कितने से, तो 1 से। बट क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो लेट वो हो रहा है वो उसके अपने ओरिजिनल टाइम का कितना भाग है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, बाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर यूजुअल टाइम। यूजुअल का मतलब ओरिजिनल, नॉर्मली जितना वो जाता है। जैसे ये उसका क्या हो गया मेरे भाई, तो यूजुअल टाइम हो गया, और ये उसका क्या हो गया, तो लेट किया हुआ टाइम हो गया, ठीक है। तो जितने से वो लेट हो रहा है वो उसके यूजुअल टाइम का कितना भाग है, तो आप यहाँ बोलोगे सर वो लेट हो रहा है कितना घंटा, 1 घंटा, और यूजुअली वो लेता है कितना, 3, यानी 1/3 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि सर उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग से देरी होगी, तो उसे देरी हो रही है 1 घंटा, जो कि उसके सामान्य समय का कितना भाग है, तो 1/3 भाग है यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल जो है यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। 11 नंबर सवाल को देखो मेरे भाई क्या बोला गया, सीजल के 2022 का बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि इफ राम कवर अ सर्टेन जर्नी at 60% of his usual speed, he reaches the destination late by 36 minutes. Find the usual time to reach the destination. अब इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अक्सर यहाँ पर आना मेरे भाई सिंपल सिंपल शुरू हो गया ऐसा सवाल कि अगर कोई व्यक्ति अपने चाल के 30% से चल रहा है तो वो 2 घंटे से लेट हो जाएगा। बताओ उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है और उसकी यहाँ पर जो है वो डिले स्पीड यहाँ पर कितनी है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये मेरे भाई जो सवाल है वो हमसे पूछा गया पेपर में। अब इसको बनाने के मैंने कहा ना दो तरीके हैं हमारे पास में, एक हम बेसिक से भी बनाएंगे और दूसरा इसके अंदर में हम स्मार्ट अप्रोच भी लगाएंगे। तो हम इसे कैसे हल करेंगे ज़रा वो देखो। अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात करते हैं तो बोला गया राम कवर सर्टेन जर्नी एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अपने रफ्तार के 60% से जाता है, पूरी रफ्तार से नहीं जाता है, पूरी ताकत वो नहीं झोंकता है, ठीक है ना। वो 60% से अपने स्पीड को बढ़ा रहा है, ना वो 60% से अपने स्पीड को कम कर रहा है, वो चल ही रहा है अपने स्पीड के 60% से। यानी कहने का मतलब अगर मेरे भाई यूजुअली उसकी जो कहानी है, यूजुअल हो गया यहाँ पर और ये मेरे भाई यहाँ पर नाउ हो गया, ये प्रेजेंट कंडीशन हो गया। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं सर ये यूजुअली ऐसा होता है और अब के समय यहाँ पर जो है वो ये कहानी है। तो अगर मैं मान लो स्पीड को लेकर के मेरे भाई बात करता हूँ कि स्पीड को लेकर के कहानी क्या है, तो यूजुअली अगर वो 100 के रफ्तार से चल रहा है तो अभी उसका मूड है कि यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% से तय करे। 100 का 60% कितना होता है, तो 60 होता है। 100 का 70% 70 होता है। 100 का 80% 80 होता है। यानी अगर वो पहले 100 से चलता था तो अब वो इतने से चल रहा है। तो स्पीड का अगर हम रेशियो देखेंगे तो 20 से 5 बार में, 20 से 3 बार में, ये स्पीड का रेशियो है। स्पीड का अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारा टाइम का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। पहले उसे 3 यूनिट लगता था, अब उसे 5 यूनिट लग रहा है। वो लेट कितना है, तो 2 यूनिट से मेरे भाई लेट है। और 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में मेरे भाई 36 मिनट दिया गया। तो अगर 2 यूनिट का मान मेरे भाई 36 मिनट दिया गया तो अगर हम बात करें तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 18 मिनट हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट का मान 18 मिनट हो जाएगा तो अगर हमें उसका पहले का समय पूछेगा तो 3 से गुना करेंगे, अब का समय पूछेगा तो 5 से गुना करेंगे। तो बोला गया गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय
यूजुअल टाइम, हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। एक का मान 18 मिनट है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18, यानी ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 54 मिनट। 3 इंटू 18 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 54 मिनट। बात खत्म यहाँ पे। 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा, तो 54 मिनट हो जाएगा। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर हिसाब किताब है। तो ये छोटी सी बात को हमें समझ करके चलना है, छोटी सी बात जो है वो हमें यहाँ पर क्लियर करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पे, और दूसरा तरीका यहाँ पर क्या लगेगा तो वो समझिए। दूसरा तरीका भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरा तरीका देखो, ये हो गया ना, स्पीड लिख दिया, स्पीड का उल्टा टाइम लिख दिया। इसमें हर एक स्टेप की जानकारी मिलती है। इसमें आपको पहले कितना समय लग रहा था उसका पता चलता है, इसमें आपको अब कितना समय लग रहा है उसका पता चलता है, आप यहाँ लेट कितने से हो रहे हैं वो पता चलता है। अब दूसरा सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर सीधा सीधा ये देखो, एक व्यक्ति किसी यात्रा को अपने गति के 60% से करता है, तो सीधी सीधी बात है 60% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 60/100, यानी मेरे भाई 3/5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके चलते वो हमारा कितने से लेट हो रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर जो है वो 36 मिनट से लेट हो रहा है। इसके चलते कितने से लेट हो रहा है, तो मेरे भाई 36 मिनट से वो लेट हमारा पहुँच रहा है। अगर हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, यूजुअल टाइम बोला गया है, क्या बोला गया, यूजुअल टाइम, तो हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि सर समझिए, कभी भी अगर आपको यूजुअल टाइम निकालना है, कभी भी अगर आपको यूजुअल टाइम निकालना है, जैसे मैं बोलूँ मैं अपने स्पीड के 10% से गया और 2 घंटे लेट हो गया, मेरा यूजुअल टाइम बताओ। तो अगर दूसरा वाला जो मेथड जो हम आपको सिखा रहे हैं उससे अगर आपको यहाँ पर अपना आंसर निकालना है, तो आपको सीधा सीधा एक बात करना होगा, आपको यहाँ पर ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर देना होगा, तो ये यूजुअल टाइम आ जाएगा, और ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना कर देना होगा, तो आपका डीले वाला टाइम आ जाएगा। तो आप इसको इसके साथ में गुना करो, तो 3 इंटू 36 आपने गुना कर दिया, और बस इसको डिवाइड कर दो। और किससे डिवाइड कर दो, इन दोनों के डिफरेंस से। इनका डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है मेरे भाई। आपका काम खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आंसर है वो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 54 मिनट आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। 54 मिनट आ जाएगा, सीधा सीधा यूजुअल टाइम। तो पहले हमने आपको जो मेथड नंबर 1 बताया वो हमने आपको कंसेप्ट के माध्यम से बताया कि इसका सही कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, स्पीड के रेशियो का हमेशा जो उल्टा होता है वो टाइम हो जाता है, और वहाँ से आपने चीज़ें समझी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर दूसरा वाला तरीका, ये सीधा सीधा हमने ट्रिक बता रखा है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए जरा मेरे भाई यहाँ पर, ये बताइए, यूजुअल का मतलब, विकी कुमार कह रहे हैं सर यूजुअल का मतलब क्या होता है। जैसे मानो यार रोज जो है आप अपने घर से आप अपने कॉलेज जाते हो, और रोज आपको 1 घंटा लगता है। आज आपने सोचा नहीं यार मैं थोड़ा धीरे चलूंगा, मस्ती में चलूंगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो यूजुअल टाइम का मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है ना, कि भैया नॉर्मली आपको कितना समय लग रहा है। अब एक बच्चा पूछ रहा है 60% बराबर 3/5 कैसे होता है। ठीक है, अब यार देखो इसीलिए ना मैं बोल रहा हूँ भाई, देखो 60% यहाँ पर मैंने 3/5 कैसे लिख दिया। सर देखिए यहाँ पर ये जो 60 है उसको आप लिखोगे ही लिखोगे, और जब यहाँ पर ये जो परसेंट का चिन्ह है ना, जब ये परसेंट जो होता है ना, ये जब हटता है ना, तो नीचे आपका यहाँ पर 100 आ जाता है। ठीक है, 20 से अगर आप काटते हैं तो 3 बार में, और 20 से आप काटते हैं तो 5 बार में, तो ये हमारा 3/5 हो जाता है। ये छोटी सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो 60% 3/5 कैसे होगा, तो ये 60/100 है, और ये 3/5 हमारा हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हम समझते हैं क्या कहा गया है। राजधानी एक्सप्रेस लीव्स दिल्ली स्टेशन 1.5 आवर लेट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1.5 आवर लेट वो निकली थी वहाँ से, एंड इंक्रीजेज इट स्पीड्स बाई इतना। इसको भी थोड़ा होल्ड पे रखो। ठीक है, इसको भी नहीं करेंगे, होल्ड पे रखो, 2-3 क्वेश्चन के बाद में हम आपको समझाएंगे। आप यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। A train reduces its speed by 2/5 of its usual speed and reaches a certain destination 3 hours late. Find the present time taken by train to reach the destination. एक होता है कि नॉर्मली उसे कितना समय लगेगा, और एक होता है कि अब उसे कितना समय लगेगा। तो जैसे मैंने आपसे यहाँ पर बताया दूसरा वाला मेथड के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, मैंने क्या कहा यहाँ पर कि वो अपने स्पीड में यहाँ पर जो है ना, देखो
रिड्यूस कर रही है, एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल में इतने की कमी कर रही है। तो एक काम करो, पहले रेशियो मेथड से ही कर लो। तो रेशियो मेथड से करोगे, मेथड नंबर 1 से करोगे तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर स्पीड देखिए यहाँ पर, स्पीड यहाँ पर क्या था, एक होता है कि सर पहले उसको यूजुअली कितना समय लगता था और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में उसको कितना समय लग जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं ना सर स्पीड के बारे में सबसे पहले, तो एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल में इतना की कमी करती है, मतलब ऊपर वाला जो है वो कमी है। यानी अगर वो पहले 5 की रफ्तार से जा रही थी तो 5 में उसने 2 की कमी कर दी, तो वो 3 की रफ्तार से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा मेरे भाई सिंपल सा बात है यहाँ पर कि अगर वो पहले 5 की रफ्तार से जा रही थी तो अब यहाँ पर 5 में से 2 की कमी कर देगा, तो यहाँ पर 3 की कमी से मेरे भाई जाएगा। पहले वो यहाँ पर 5 की स्पीड से जा रही थी तो उसमें 2 की कमी कर दी गई है, तो वो 3 की रफ्तार से जा रही है। ठीक है अंगद कुमार, स्पीड कैसे फिक्स है ये पता कैसे करेंगे? यार मैंने कब पढ़ाया कि स्पीड फिक्स है? मैंने तो ये कहा कि डिस्टेंस फिक्स है। अगर कहीं पर डिस्टेंस को ना बढ़ाने की बात की जा रही है ना डिस्टेंस को कम करने की बात की जा रही है, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का उल्टा टाइम होगा, टाइम का उल्टा स्पीड होगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो एक व्यक्ति अपने स्पीड में इतने की कमी करता है, 2/5 की मेरे भाई कमी करता है, यानी 5 की रफ्तार है तो 2 की कमी करता है, तो 5 में 2 की कमी कर देता है तो 3 रफ्तार बना लेता है। तो अगर स्पीड का रेशियो मेरे भाई इतना है ना, तो यहाँ पर मेरे भाई टाइम का जो रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा? आप बोलेंगे स्पीड का जो उल्टा होता है वो टाइम होता है, 5 3 का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर 3 और 5 होता है। ठीक है, यानी पहले उसे इतना समय लगता था अब उसे इतना समय लग रहा है। तो यानी कितना ज़्यादा लग रहा है? तो 2 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है? 2 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। और ये 2 यूनिट का मान मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो 3 घंटे की देरी से पहुंचता है। यहाँ यूनिट में कितना देरी लगा रहा है? 2। और वहाँ पर घंटे में कितना लगा रहा है? 3। तो ये 2 का जो मान है वो 3 घंटे के बराबर है। अगर 2 मान 3 घंटे के बराबर है ना मेरे भाई, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो गुरु जी एक का मान कितना होगा? तो एक का मान यहाँ पर 1.5 घंटा होगा। एक का मान कितना होगा? 1.5 घंटा। अगर आपका एग्जामिनर ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि उसका यूजुअल टाइम बताओ, तो एक का मान 1.5 घंटा तो 3 का मान 4.5 घंटा, आप वो बताओगे। लेकिन आपके एग्जामिनर ने आपसे जो है यहाँ पर यूजुअल नहीं पूछा, उसने ये पूछा कि फाइंड द प्रेजेंट टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच, अभी कितना समय लगेगा। तो एक का मतलब हुआ 1.5, तो एक अपने आप का 1.5 हो रहा है, तो 5 को भी मेरे भाई क्या करो, एक यूनिट का मतलब 1.5 घंटा, तो 5 का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर इसे भी 1.5 से मेरे भाई गुना करो। 15×5 = 75, 7.5 आवर। यानी अगर हम बात करें 7.5 का मतलब 7.5 घंटा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। नेहा कुमारी, हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हम दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप भी थोड़ा सवाल को 1 2 बार पढ़ लो, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आसान भाषा में इतना ही कहा गया कि रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल में इतना की कमी करती है तो गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी पहुंचती है। यानी अपने गति को 5 से 3 पर लाती है तो वो देर हो जाती है। तो 5 से 3 ला रही है स्पीड को, तो टाइम उसका 3 से 5 हो जाएगा। 2 यहाँ पर यूनिट की देरी होगी, वहीं 2 यूनिट 3 घंटे का काम करेगा, यानी 1 यूनिट 1.5 घंटे का काम करेगा। अगर आज के समय उसका यहाँ पर वर्तमान का समय पता करना है, ये पहले का समय था और ये वर्तमान का समय है। एक का मान 1.5 घंटा है तो 5 का मान 7.5 घंटा, यानी वर्तमान में समय जो है वो 7.5 घंटा लगेगा। आइए इसका मेथड नंबर 2 जो है उससे करने से कोई बहादुरी आपको मिलेगा नहीं। हालांकि मेथड नंबर 2 से भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, मेथड नंबर 2 से भी कर लो। यहाँ पर देखिए फ़र्क होता है अलग अलग भाषा में। एक ये होता है, देखिए 3 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट ये होता है कि मैं 60% स्पीड से चल रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट ये होता है मैंने अपने स्पीड में 60% की कमी की है। और तीसरा ये होता है कि मैंने 60% बढ़ाया है। ठीक है ना, तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया था कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर ये अपने स्पीड के, क्वेश्चन नंबर 11 में देखोगे ना, तो ये अपने स्पीड के 60% से चल रहा है, ना इसने कम किया है ना इसने ज़्यादा किया है। तो 60% जिसके बराबर में होता था हमने वो लिख दिया था। अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, तो इस वाले क्वेश्चन में साफ अक्षरों में ये बात बोली गई है कि वो व्यक्ति अपने सामान्य चाल में इतना की कमी करता है। यानी आप ये बोलोगे सर अभी की कहानी क्या है, तो 5 उसकी रफ्तार थी, 5 में उसने 2 की कमी कर दी तो कितना हो गया? 3 हो गया। और इसके चलते वो कितना लेट पहुंचा मेरे भाई? तो वो मेरे भाई 3 घंटा लेट पहुंचा। अगर आपको यूजुअल टाइम चाहिए, यूजुअल टाइम का मतलब समय नॉर्मली कितना लग रहा है, तो आप यहाँ पर इन लोगों को गुना करो।
ठीक है, तो ये आपको क्या दे देंगे, तो ये आपको यूजुअल दे देंगे। और अगर आपको प्रेजेंट चाहिए तो आप मेरे भाई यहाँ पर गुना करो तो आपको क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। तो आप अगर देखोगे आपको प्रेजेंट चाहिए तो गुना करो, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। और उसको डिवाइड करना होता है इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो बोलोगे सर 7.5 घंटा। कितना हो जाएगा, 7.5 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर आपको समझने की ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पहला मेथड जो है वो हम आपको कंसेप्ट के हिसाब से बता रहे हैं और दूसरा हम आपको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से बता दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसी का मेरे भाई दूसरा रूप भी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। शताब्दी एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली 40 मिनट लेट, 40 मिनट लेट जो है वो मेरे भाई दिल्ली से निकलती है। एंड आफ्टर कवरिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट इंक्रीज इट यूजुअल स्पीड बाई 1/6 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। एक सेकंड, ये क्वेश्चन कराना सही रहेगा? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा मेरे भाई। यहाँ पर आफ्टर कवरिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट इंक्रीज्ड इट स्पीड बाई 1/6 ऑफ इट ओरिजिनल स्पीड एंड रीचेस चंडीगढ़ ऑन शेड्यूल टाइम। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाई शताब्दी एक्सप्रेस टू कवर द कंप्लीट जर्नी। अब ये जो सवाल है ना, इस सवाल को जब मैं यहाँ शुरू से लेकर के लास्ट तक मेरे भाई बताऊंगा ना, तो यहाँ पर समझना आप लोग मेरी बात को, पूरा पूरा फोकस करना। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं ये क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, चाहे ऑफलाइन बैच होता है ऑनलाइन बैच होता है, जो ध्यान से नहीं सुनते हैं उनको इसमें डाउट आ जाता है। तो आप लोग डाउट मत लाना, आप लोग सुनने की पूरी कोशिश करना। तो बोला गया शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट देरी पर निकलती है। तो यहाँ से वो निकली है दिल्ली से और 40 मिनट लेट है। ट्रेन चल तो रही है लेकिन इसके ऊपर कलंक लग रखा है कि तुम जो है कलंकी ट्रेन हो, तुम 40 मिनट लेट चल रही हो, तुमने लोगों का ख्याल नहीं रखा, तुम्हें 1% भी किसी के समय का फिक्र नहीं है। तुमने यहाँ पर कितना लेट कर दिया, तो तुमने मेरे भाई यहाँ पर 40 मिनट की देरी कर दी। अब इस बोझ के साथ में ये जीवन में आगे बढ़ तो रही है ट्रेन, ठीक है, और पूरा बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। लोग इसे ताने दे रहे हैं और ये बढ़े जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, आधी दूरी तय करने के बाद में, जैसे मानो अगर ये पूरी दूरी है ना, तो पूरी दूरी में यहाँ आधी दूरी तय करने के बाद में इसने डिसाइड कर लिया कि अब ये बोझ को अपने सर से उतार के ही चलना है, इसके साथ में आदमी बढ़ेगा आगे तो मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आधी दूरी तय करने के बाद में वह अपने चाले में 1/6 की वृद्धि करती है और चंडीगढ़ निर्धारित समय में पहुंच जाती है। 1/6 का वृद्धि करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर उसकी मेरे भाई चाल यहाँ पर 6 थी तो उसमें उसने 1 की वृद्धि कर ली, 6 में 1 बढ़ा करके कितना कर लिया, 7 कर लिया, और एकदम यहाँ पर ऑन टाइम पहुंच गई। ना ही लेट है और ना ही पहले है, ठीक है ना, निर्धारित समय पर पहुंच जाती है। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय विलंब होने के बाद वाला समय नहीं पूछा गया है। नॉर्मली अगर वो जाती है तो नॉर्मली टाइम कितना लेगी ये पूछा गया है। सामान्य रूप से उसे कितना समय लगेगा ये पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए सामान्य समय क्या होता है, सामान्य समय का मतलब यहाँ पर कि ना तुम देरी से पहुँचो ना तुम पहले पहुँचो, नॉर्मल जितने में पहुँच सकते हो उतने में पहुँचो, उसे हम सामान्य समय कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो उसे हम एकदम सामान्य समय कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ना दोस्त यहाँ पर, तो याद रखना अभी सिखाया था, ऊपर वाले को गुना करूंगा तो सामान्य समय निकलेगा और नीचे वाले को गुना करूंगा तो प्रेजेंट निकलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, ऊपर वाले को गुना करूंगा तो सामान्य समय और नीचे वाले को गुना करूंगा तो प्रेजेंट निकलेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो आप ज़रा समझो, ये स्पीड को बढ़ाया जब इसने, मैं आपको जैसे इसको है ना मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 मैं दोनों से बता देता हूँ ताकि आप समझोगे। तो आप इस माहौल को समझना है, यहाँ पूरे के पूरे सिनेरियो को समझना। ये ट्रेन 40 मिनट लेट चल रही थी, अगर ये अपने स्पीड नहीं बढ़ाती तो कभी भी ये ऑन टाइम नहीं होती, यानी इसने अपने स्पीड बढ़ाया और स्पीड बढ़ाने के चलते इस 40 मिनट को पूरा का पूरा कवर किया है। यानी हम ये कह सकते हैं स्पीड को 6 से 7 किया गया। स्पीड को मेरे भाई क्या किया गया, स्पीड पहले 6 हुआ करता था, अब यहाँ पर जो है 6 में 1 बढ़ा करके स्पीड को 7 किया गया। तो स्पीड को जब बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक ये डिसाइडेड है कि टाइम तुम्हारा कम लगेगा, यानी टाइम तुम्हारा 7 से 6 लगेगा। यानी कितना कम कर लिया तुमने टाइम, 1 यूनिट टाइम कम कर लिया। और वो 1 यूनिट ही तुम्हारे कितने मिनट के बराबर में था, तो वो 1 यूनिट ही तुम्हारा मेरे भाई 40 मिनट के बराबर में था। यानी ये बात तय हो गई, ये बात यहाँ पर फिक्स हो गया कि वो 1 यूनिट का मान 40 मिनट है। अगर वो 1 यूनिट का मान 40 मिनट है ना दोस्तों, तो हमेशा ये जो पहला वाला होता है वो सामान्य समय यानी यूजुअल टाइम होता है,
और ये 6 का मतलब प्रेजेंट समय यानी अभी का वक्त होता है। तो हमें यहाँ पर कौन सा समय बताना है, तो यूजुअल टाइम बताना है। 1 का मान 40 मिनट, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 40 यानी 280 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 280 मिनट हो जाएगा। यानी अगर सामान्य रफ्तार से वो चल रही है तो यहाँ पर इसे कवर करने में कितना लगेगा, तो सामान्य रफ्तार से कवर करने में इसे 280 मिनट लगेगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर वो सामान्य रफ्तार से चल रही है तो इस आधी दूरी को वो 280 मिनट में कवर करेगी, तो बाकी के भी आधी दूरी को उसे कवर करने में कितना लगेगा, तो बताना जरा। तो यहाँ 280 लगा है, तो यहाँ भी कितना लगेगा, तो यहाँ भी उसे 280 मिनट लगेगा। यानी 280 कितना हो जाएगा, 560 मिनट लगेगा। काम खत्म यहाँ पे। अब काफ़ी लोग यहाँ गलती क्या करते हैं और होशियारी क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। वो यहाँ पर ये सोच लेते हैं कि यार 1 का मान 40 है, तो 6 चौके 24, 240 लिख देते हैं, और ये 240 और ये 240 480 हो जाएगा। ढूंढते हैं तो ऑप्शन में नहीं मिलता है। ठीक है, फिर कुछ लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं, अच्छा 1 का मान 40 है तो 7 का मान 280 हो जाएगा। यहाँ वो 280 लिख देते हैं, लेकिन इसमें से वो 40 कम करके इसे 240 लिख देते हैं। यहाँ इसे 280 नहीं लिखते हैं, वो इसे वो क्या करते हैं, तो इसे यहाँ 240 लिख देते हैं, और उसके बाद में 28 और 24 520 होता है। इस बात पर वो बहस कर रहे होते हैं। अरे तुम कैसे बहस कर सकते हो इस बात पे? सामान्य समय में इंसान जो है अगर आधी दूरी को 280 में कवर करेगा तो बाकी आधी को भी 280 में ही कवर करेगा, क्योंकि सामान्य का मतलब क्या होता है, ना उसे अपने स्पीड को बढ़ाना है ना उसे अपने स्पीड को कम करना है। तो अगर नॉर्मली बिना बढ़ाए बिना कम किए वो यहाँ 280 से जा रहा है, तो उसी तरीके से नॉर्मली बिना बढ़ाए बिना कम किए यहाँ पर भी गया होगा, तो किससे गया होगा, 280 मिनट ही लगा होगा यहाँ पे। हाँ, बस यहाँ सिनेरियो ये हो गया कि जैसे मानो नॉर्मल केस में यहाँ पर ये 280 मिनट में जाता है, तो नॉर्मल केस में वो क्या हुआ कि 280 मिनट उसे यहाँ लग गए आने में, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन वो क्या था, 40 मिनट लेट था, और लेट होने की वजह से उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, और बढ़ा ली तो 1 का मान 40 तो 6 का मान कितना, तो यहाँ 240 मिनट लग गया। समझ गया मेरी बात को लेकर के? तो 40 मिनट का वो लेट था, 280 मिनट ये कवर करने में लगे, और स्पीड बढ़ाने में इतना लगा, तब भी जा करके वो क्या हुआ, 500 यहाँ पर जो है 60 मिनट में पहुंचा और एकदम ऑन टाइम पहुंचा। तो उतना दिमाग तुम मत लगाओ, बस यहाँ पर इतना देख लो, सिंपल सी आसान भाषा में स्पीड को मेरे भाई 6 से 7 किया गया तो टाइम इसका उल्टा हो गया। 1 का मान 40 है, 7 का मान 280। नॉर्मल टाइम बाकी आधे रास्ते के लिए 280 है, तो यहाँ पर बाकी आधे के लिए भी 280 होगा। कुल मिलाकर के कितना होगा, तो 560 होगा। समझ गए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे नॉर्मल टाइम में कभी भी यहाँ ज़्यादा कम नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये देखो, आप इसे कैसे यहाँ पर दूसरा वाला मेथड बता रहे थे, उससे कैसे लिखोगे? भाई उससे भी ऐसे ही लिखूंगा मैं बोलूँगा देख भाई, ऊपर वाले को गुना करने से यूजुअल टाइम मिलता है, तो ऊपर वाले को गुना करो, 7 इंटू 4 मेरे भाई 28, यहाँ पर ये तुम्हारा 280 मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, तो यूजुअल टाइम होगा, और नीचे वाले को गुना करोगे तो प्रेजेंट टाइम तुम्हें मिलेगा। ठीक है, अगर यूजुअल टाइम नॉर्मल टाइम 280 अगर आधे के लिए है तो बाकी आधे के लिए भी हो जाएगा 280, और ये 280 और 280 मिल करके कितना हो जाएंगे, तो 560 हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी मेरे भाई आंसर दे सकते हैं। आप लोग जब शांति से पढ़ते हैं ना यार, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, फिर मैं चीज़ें बढ़िया तरीके से समझा पाता हूँ। अब यार बच्चों की दिक्कत पता है क्या है? अब इसमें दिक्कत भी क्या बोले, एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है। अब एक अकेला इंसान क्या करे? एक आप में से ही बच्चे होते हैं, मैथ्स का बैच ले लेते हैं, फिर यहाँ पर आकर के इंग्लिश कैसे पढ़ें, जीएस कैसे पढ़ें, स्कोर नहीं सुधर रहा है, मॉक टेस्ट में नहीं बढ़ रहा है। और यार क्लास के एंड में ये सब बातें पूछो ना तो अच्छा भी लगता है। आप एकदम पहले से मूड बना करके प्लान बना करके बैठे हो, तो आप ही लोगों को कह रहा हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आपको अच्छे से पता है कि आप ये हरकत करते हो। ठीक है, और अभी एप्लीकेशन पर 6462 बच्चे बैठे हुए हैं लाइव अभी। ठीक है, जो मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ। अब इतने बच्चों में अगर 10% भी बच्चा, 650 बच्चा भी ये प्लान बना ले कि यार क्लास में जैसे सर लाइव आएंगे वैसे मैं ये पूछूंगा सर कैलकुलेशन कैसे सुधारें, एक ने ये प्लान बना लिया सर मैथ्स कैसे पढ़ें, एक ने ये बोल दिया सर हमको टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो बेसिक से समझ ही नहीं आ रहा है, एक ये प्लान बना लेगा अच्छा रुको सर से हम ये पूछते हैं कि सर आपका पढ़ाने का शेड्यूल क्या है, कैसे आप यहाँ पर टॉपिक को कवर कराओगे, एक ये पूछेगा अरे यार मेरा तो पेपर आ रहा है एमटीएस का, रुको ना सर से ये पूछते हैं वो सिलेबस कब तक कंप्लीट कराएंगे। अब यार इतने तरह के फालतू अगर कमेंट आने लगेंगे वहां पे, मैं पढ़ा पाऊंगा यहाँ पे, बताओ?
गुस्से से बोलता हूँ तो बुरा लगता है, लेकिन आप लोग कहीं पर मेरे भाई छोड़ते हो मुझे गुस्से से ना बोलने का रीज़न। मैं बाकी टीचर बाकी प्लेटफॉर्म की तरह नहीं बनना चाहता कि ब्लॉक करके काम चलाऊं, डांट करके काम चलाऊं। लेकिन आपको भी तो ये समझदारी दिखानी पड़ेगी ना कि अगला बंदा अगर कहीं से आ रहा है, समय लेकर के आ रहा है, वो हमारे लिए आ रहा है, पहले हम उसे पढ़ा लेने देते हैं। आपका पूछना गलत नहीं है, लेकिन आपके पूछने का जो समय है वो बड़ा गलत है। कभी भी कोई भी चीज़ क्लास के स्टार्ट में पूछी जाती है, बाद में पूछा जाता है। ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, पहले सीधा पढ़ा लूँगा मेरे भाई, जितने बच्चों के डाउट होते हैं लास्ट में वो पूछ रहे होते हैं। और मैक्सिमम चीज़ें तो यार हम स्ट्रेटजी और गाइडेंस वाली वीडियो में हम लोग बता देते हैं, तो आप उसको जा कर के देखिए ना, फिर क्या फ़ायदा मेरा वो वीडियो बनाने का। तरीके से सारी बातें स्पष्ट रूप से हम उसमें समझा देते हैं। चार लोग चार तरह की बातें करेंगे, एक छोटा सा मेरा भी ब्रेन है यार, कितना मैं एक्वायर कर पाऊंगा, कितनी नज़रें मैं कमेंट पे देख पाऊंगा। एक वक्त आएगा अब बिना आदमी कमेंट देखे पढ़ाएगा, हाँ ठीक है पढ़ाना है, आना है, चले जाना है, बोलो वहीं चाहते हो तो कर ले। फिर क्या फ़ायदा किसी का नाम लेने का, क्या फ़ायदा किसी को मोटिवेट करने का, किसी को समझाने का। हमें पता है कि जब किसी बच्चे का आंसर आता है और हम जब उसका नाम लेते हैं तो उसे भी बड़ा फील होता है, अच्छा फील होता है कि सर ने नाम लिया, मोर मेहनत करेंगे, मोर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप ऐसा कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे हो यार, आपके चलते उस बेचारे का भी नाम आदमी नहीं ले पाता है जो मेहनत करके आ रहा है यहाँ पे। एप्लीकेशन पर आए हो, पढ़ने आए हो, तो पढ़ने आए हो तो पढ़ो, ठीक है। समझो बात को, यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोला गया है। कहा गया मेरे भाई, अ कार टेक 50 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अगर हम उसके स्पीड को बढ़ा देते हैं 25% से, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को करने के पहले शायद मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था, और मुझे लगता है कि अब आप लोग प्रिपेयर हो गए हो यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए। ये सवाल यहाँ पर क्या बोला गया था ज़रा देख लो। अब यहाँ पर बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो पीछे वाले मेरे क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद में। इस क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया था कि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलती है। यहाँ पर आपकी राजधानी है और वो शुरू में ही लेट हो चुकी है। कितना लेट हो चुकी है? तो 1.5 आवर। 1 घंटा 30 मिनट को 1.5 बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और निकलती है और अपने चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पहुंच जाती है। उसे पता है कि यहाँ पर वो ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है, यहाँ ऑन टाइम नहीं पहुंची, सही तरीके से नहीं पहुंची ना मेरे भाई, बहुत बवाल हो जाएगा। तो वो यहाँ पर क्या थी? तो वो राजधानी जो थी मेरे भाई यहाँ पर ऑलरेडी 1.5 घंटा विलंब से चल रही थी। अब 1.5 घंटा विलंब से चल रही थी, इसीलिए उसने अपने स्पीड को मेरे भाई 10% से बढ़ा लिया। अब ये 10% की वृद्धि कर ली। अब ये समझना पड़ेगा आपको, 10% से अगर कोई स्पीड बढ़ाता है तो यानी इसका मतलब यहाँ पर जो है वो 10 में 1 को बढ़ाने की कल्पना करता है, वो 10 में 1 बढ़ाने की कल्पना करता है। अगर कोई 10% से कम कर रहा है, इसका मतलब वो 10 में 1 कम करने की बात कर रहा है। यानी पहले राजधानी अगर वो 10 की रफ्तार से चल रही थी ना, उसने कहा हम 1 बढ़ा करके हम 11 की रफ्तार से चलेंगे। तो इतने की रफ्तार से उसने चलने का प्रॉमिस कर लिया, ठीक है। तो इतना घंटा मेरे भाई वो क्या थी? डीले थी। और उसने अपने स्पीड को इतने से कवर किया, और उसके बाद रीच पटना ऑन शेड्यूल टाइम, एकदम ऑन टाइम पर वो पहुंची है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच पटना। उसको यूजुअली कितना समय लगेगा? अभी मैंने मेरे भाई मेरे दोस्त हमने आपको क्या समझाया? हमने आपको यही बात समझाया, चाहे मेथड नंबर 1 देख लो, 2 देख लो, कि अगर यूजुअल टाइम पता करना है तो इनको गुना करके इसके डिफरेंस से भाग कर दो। तो अगर आपको यूजुअल पता करना होगा ना, तो सिंपल ये काम करना, 1.5 को 15 से गुना करो मेरे भाई, 1.5 को 11 से गुना करो। तो 1.5 को 11 से गुना करने का मतलब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर 1.5 को 11 से गुना कर रहा हूँ, तो पहले जो ये 5 है उसे लिख दो, 5 में उसके पड़ोसी को जोड़ दो, हो जाएगा 6, और 1 लिख दो। एक संख्या के बाद में दशमलव है, एक संख्या के बाद में दशमलव लगा देना, तो ये हो जाएगा 16.5 मेरे भाई, क्या हो जाएगा? आवर। और डिवाइड करना इसके डिफरेंस यानी 1 से, और उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो 16.5 घंटे का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है? तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। आसान सा सवाल था यार, यहाँ पर 10% बढ़ाने का मतलब इतना हो गया। अब सुन रहे हो, देखो कितने अच्छे से सब समझ में आ रहा है। नहीं सुनते हो लो तभी ना समझ में नहीं आता है, फिर रिपीट 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 लगाए रखते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया?
अब इस सवाल में अगर हम देखेंगे तो कहा गया अ कार टेक्स 50 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। यार उससे 50 मिनट लग जाते हैं किसी दूरी को कवर करने में, कितने की रफ्तार से? 54 की रफ्तार से। ठीक है, अगर वो 54 की रफ्तार से भी जाएगा ना तब भी उसे 50 मिनट लग जाएगा अपने महिला मित्र से मिलने में। अगर वह अपने स्पीड को 25% से बढ़ा देगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस। ठीक है, उसी दूरी के 3/4 को ट्रैवल करने में अब उसे कितना समय लगेगा? तो मैंने कहा ठीक है, हम उसका पहले यूजुअल टाइम पता कर लेते हैं कि नॉर्मली उसे यहाँ पर कितना समय लगता है, या डिस्टेंस हम पता कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। कि कहीं पर अगर कोई कार जा रही है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं जो है अपने किसी स्पेशल फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और मैं 54 किलोमीटर पर आवर से मैंने ड्राइविंग की थी और वहाँ उसके घर 50 मिनट में मैं पहुँच गया था। तो आप बोलेंगे सर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि आपका और उनके बीच में जो दूरी है वो कितना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड और इनटू कितना हो जाएगा? टाइम। टाइम की बात करें तो 50 मिनट है, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो घंटे में बदलने के लिए अगर हम 60 से भाग करेंगे तो ये मेरे भाई कुल मिलाकर के हो जाएगा कितना? 45 किलोमीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर। ठीक है, यानी मेरे और उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 45 किलोमीटर है। मेरे और उनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 45 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? अब क्वेश्चन में कहा गया अगर मैं अपने स्पीड को 25% से बढ़ा लेता हूँ तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस। ये जो लाइन है ना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हर किसी को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, आपसे सिर्फ यहाँ पर इतना पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा। कितना क्या लगेगा? तो समय लगेगा। आप भी ये बात भली भांति जानते हो कि गुरुजी जो टाइम होता है ना वो बराबर होता है, और टाइम हमारे किसके बराबर होता है? तो जो भी हमारा टाइम होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में कितने के? स्पीड के। कितनी दूरी तय करने की बात की जा रही है? ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि 3/4 ऑफ सेम डिस्टेंस, ये देखो 3/4 ऑफ सेम डिस्टेंस, जो भी दूरी तुम गए हो उसी का 3/4। अब दूरी कितनी है मेरे भाई? तो बोला गया 45 किलोमीटर। इस दूरी का कितना जाना है? तो 3/4 जाना है। ठीक है, अच्छा स्पीड क्या रहेगा मेरे भाई? तो क्वेश्चन में कहा गया कि सुनिए स्पीड जो है यहाँ पर आप बढ़ा चुके हैं, और कितना बढ़ाइएगा? 25% से। स्पीड आप 25% से बढ़ा लीजिएगा। स्पीड आप कितना बढ़ा लीजिएगा? 25% से। यानी अगर आपका पहले 54 का स्पीड है तो आप इसमें 25% बढ़ा लीजिएगा। यानी अगर ये मेरे भाई 100 का मान है तो इसमें अब 25 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? तो बता दीजिए। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है हर्षित एक बात कह रहे हैं कि सर 60% में आपने 3/5 लिया, लेकिन 10% में आपने 1/10 क्यों नहीं लिया? बहुत बढ़िया सवाल, और मैं चाह रहा था कि कोई मुझसे पूछे तो मैं उसे ये बात समझा पाऊँ। देखो भाई हर्षित, इस बात को समझना, यहाँ पर जो व्यक्ति जा रहा था ना वो 60% की चाल से जा रहा था, ना उसमें वो कम कर रहा था और ना उसमें वो ज़्यादा कर रहा था। तो जब हम यहाँ 60% को लिखते हैं ना भाई हर्षित, तो 60% का मतलब बच्चे होता है 60/100 यहाँ पे। यानी जब तुम 20 से काटोगे तो 3 बार में, और 20 से काटोगे तो 5 बार में। तो जैसा मैंने हर्षित तुम्हें 3 बातें बोली थी, मैंने कहा था 3 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 कि मैं 60% से जा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर अगर मेरी रफ्तार 5 है तो मैं कितने पे जा रहा हूँ? 3 पे जा रहा हूँ। स्टेटमेंट नंबर 2 हर्षित कि मैंने अपने स्पीड को 60% से बढ़ा लिया है, इसका मतलब अगर पहले मेरी स्पीड 5 थी तो मैंने उसमें 3 बढ़ा करके 8 कर लिया है। स्टेटमेंट नंबर 3 मैं अपने स्पीड के 60% कम में जा रहा हूँ। तो कम में जा रहा हूँ मतलब अगर पहले मेरी स्पीड 5 थी तो उसमें मैंने 3 कम कर दिया, तो अब स्पीड मेरी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग बातें लिखी जाती हैं। 60% से जा रहा हूँ तो ये लिखेंगे, 60% से बढ़ा दिया तो ये लिखेंगे, 60% से कम कर दिया तो ये लिखेंगे। तो वही बात थी, इसमें बोला गया था 60% से जा रहे हैं, इसीलिए जो रेशियो आया वो लिख दिया। अगले क्वेश्चन में यहाँ बोल दिया गया कि मैंने इंक्रीज किया है 10%, तो 10% की वैल्यू 1/10 होती है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले रफ्तार 10 थी तो उसमें एक इंक्रीज हो गया तो 11 हो गया। अगर वहीं डिक्रीज बोला होता, 10 में कम करके मेरे भाई मैं 9 कर देता वहाँ पे, और बोला होता मैं सिर्फ 10% से जा रहा हूँ, सिर्फ 10% से जा रहा हूँ, तो यहाँ 1/10 होता। इंक्रीज कर दिया,
इसका मतलब पहले 10 था, उसमें एक बढ़ा दिया तो 11 कर दिया। डिक्रीज करने को बोले तो इसका मतलब पहले 10 था, उसमें एक कम कर दिया तो 9 कर दिया। तो 3 अलग अलग स्टेटमेंट में 3 अलग अलग बातें, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात को। तो आइए हम अपने क्वेश्चन में जो है वो चल रहे थे और हम आपको अपना क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस निकाल लिया था। बोला गया था कि अगर वो 3/4 दूरी को तय करे, यानी इस दूरी का 3/4, और अपने स्पीड को 25% से बढ़ा दे, ये उसकी स्पीड है, उसे 25% से बढ़ा दिया, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखो 25 से 4 बार में और 25 से कितना 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर को खा जाएगा और ख़त्म कर देगा, तो काट लो, ठीक है। तो अगर मेरे भाई काटोगे तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करेगा, ठीक है। उसके बाद 9 से अगर हम देखेंगे तो 5 बार में, और 9 से हम देखेंगे तो कितनी बार में? 6 बार में। 5 से हमारा ये 5 भी खत्म हो जाएगा, 3/6 आ रहा है। 3 अपने आप को 1 बार में काटेगा और 3 जो है मेरे भाई 6 को 2 बार में, यानी जो टाइम है वो कितना लगेगा? तो ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है, 1/2 आवर। और 1/2 आवर मतलब आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब कितना होता है? 30 मिनट होता है। आधे घंटे का मतलब कितना होता है? तो आधे घंटे का मतलब मेरे भाई 30 मिनट होता है। समझ गए इस बात को लेकर के आप लोग यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ठीक है, चलिए बहुत शानदार बच्चों, क्लियर हो रहा है सबको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर सवाल देखिए। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लॉलीपॉप सा यहाँ पर क्वेश्चन है और आप इसे समझिए यहाँ पर क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में कहा गया कि यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी। दूरी ज्ञात करो, ठीक है। आप इसे भी यहाँ पर एक स्टार मार्क क्वेश्चन दे सकते हैं जो टाइप नंबर 1 में बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट होता है, और जो ये कह रहा है कि इफ अ कार इंक्रीजेज इट स्पीड फ्रॉम 24 to 40, ठीक है, इट वुड हैव रीच अ सर्टेन डेस्टिनेशन 1 आवर अर्ली। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं पहले पहुंच जाऊंगा। तो यानी इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर स्पीड जो है उस इंसान की पहले 24 हुआ करती थी और अब वो कितने से जा रहा है? 40 से जा रहा है, यानी उसने अपने स्पीड को मेरे भाई 3 से 5 कर लिया। तो स्पीड 3 से 5 हो गया तो टाइम क्या होगा? उसका उल्टा, यानी टाइम हमारा 5 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ टाइम क्या लगा? कम लगा। कितना कम लगा? तो मेरे भाई 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट का जो मान है वो हमारा किसके बराबर में है? तो 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटे के बराबर में है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? डिस्टेंस बताओ। यार कभी भी डिस्टेंस को बताने के लिए स्पीड की भी आवश्यकता है और टाइम की भी आवश्यकता है। पहले मुझे ये तो पता है कि मैं यहाँ 24 की रफ्तार से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता यहाँ समय कितना लिया है। यहाँ मुझे ये पता है कि मैं 40 की रफ्तार से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने समय जो है वो कितना लिया है। तो अगर मुझे समय का ज्ञात नहीं है तो पहले मैं समय का पता लगाऊंगा। तो समय का पता लगाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करूँगा? तो मैं ये बात बोलूँगा, देखो 2 यूनिट का मान होता है 1 घंटा। तो अगर 2 यूनिट का मान होता है 1 घंटा, तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 बन जाएगा, और 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 1/2 आधा घंटा मेरे भाई बन जाएगा। यानी 2 यूनिट का मान अगर 1 घंटा है तो 1 यूनिट का मान आधा घंटा, और 1 यूनिट का मान आधा घंटा। तो 5 का आधा कितना होता है? तो 5 का मान देखो, 1 अपने आप का आधा हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसे भी सीधा सीधा बोल सकते हो, सर देखो 2 अपने आप का आधा हो गया, तो 5 अपने आप का आधा कितना हो जाएगा? तो 2.5 घंटा हो जाएगा, और 3 अपने आप का आधा कितना हो जाएगा? तो 1.5 घंटा, ठीक है। अब देखो जो दूरी होती है ना वो मेरे भाई फिक्स होती है, ठीक है। या तो नॉर्मल स्पीड से जाओगे तो नॉर्मल टाइम लगेगा, फास्ट स्पीड से जाओगे तो कम टाइम लगेगा। यानी अगर आपको अपना डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो डिस्टेंस बड़ा मज़ेदार होता है मेरे भाई। डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर मैं 24 की रफ्तार से गया था और मुझे 2.5 घंटे लगे थे। तो आप 24 को मेरे भाई 2.5 से गुना कर लो, ठीक है। 24 को 2.5 से गुना करोगे तो 24 का 2 गुना 48 होता है, और 24 का आधा 12 होता है, ठीक है। तो 48 और 12 कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, ठीक है। बट वहीं पर एक बच्चा बोलेगा बोलेगा सर आपने इस वाले स्पीड को इस टाइम से क्यों किया? आपने इधर क्यों नहीं किया? आप इधर भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क मेरे भाई नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन में आप चाहो तो आप यहाँ पर, यहाँ स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, और आप समय कितना ले रहे थे? 1.5 घंटा। तो यहाँ पर आप कर लोगे 15 चौके 60, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर। तो जो दूरी होती है वो फिक्स होती है, उसके ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप किसी से भी कर लो, कोई परेशानी की बात
नहीं है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो सिंपल सा बात कहा गया था कि एक व्यक्ति 24 से अपनी रफ्तार को 40 कर रहा है, मतलब वह 3 से 5 बना रहा है। तो अगर स्पीड 3 से 5 हो रहा है तो टाइम इसका उल्टा 5 से 3 हो जाएगा। यहाँ समय की कमी कितनी हुई है? 2 यूनिट। और यहाँ पर वो कितना पहले पहुँच गया, कितना कम करके पहुँच गया? 1 घंटा। 2 यूनिट का मान 1 घंटा, मतलब अपने आप का आधा। तो यहाँ 5 का आधा 2.5, 3 का आधा 1.5 हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी यहाँ 2.5 घंटा बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप समझो इस बात को, डिस्टेंस कितना होगा? इस रफ्तार से कोई 2.5 घंटे तक चलेगा तो 60 किलोमीटर, या इस रफ्तार से कोई 1.5 घंटे चलेगा तो 60 किलोमीटर। ठीक है, आइए चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया। बढ़िया, मज़ा आ रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक बच्चा कह रहा है, ठीक है। चलिए, जितने डाउट हैं, 3 तरह के डाउट हमारे पास में आए हैं। साई कामले कहते हैं 3 और 5 कैसे आया है? बिल्कुल मेरे भाई। साई जी एक बात बताइए, स्पीड का यहाँ पर जब आप रेशियो लेंगे, जब आप इसे 8 से काटेंगे तो 8 इसे कितनी बार में काटेगा? 3 बार में। और जब आप इसे 8 से काटेंगे तो कितनी बार में काटेगा? 5 बार में। तो इसीलिए यहाँ पर ये 3 और 5 आएगा। स्पीड ये 3000 से 5000 दें या कितना दें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हमारा रेशियो है, ठीक है। अब ये रेशियो है तो रेशियो को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये हो गया पहला डाउट। दूसरा डाउट आपको यहाँ पर ये हो सकता है कि सर जब आपने इसको काट दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये 3 था ना, तो आपको 3 को 2.5 से गुना करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपूर्वा नायक यही बात बोल रहे हैं कि सर स्पीड तो 5 था, स्पीड 5 नहीं था बच्चे। स्पीड वहाँ पर 5 बिल्कुल भी नहीं था। स्पीड जो था वो मेरे भाई 24 था और स्पीड हमारा 40 था। मैंने यहाँ पर लिखने के लिए ऐसा बोल दिया है। आप एक काम करो, यहाँ मत लिखो इस चीज़ को, मत लिखिए अपूर्वा जी यहाँ पर, ठीक है ना। आप सीधा सीधा यहाँ पर अपूर्वा जी थोड़ा अलग जा करके लिखिए। आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और ये आपका कैसा टाइम है? तो ये अपूर्वा जी आपका ओरिजिनल टाइम है। और ये आपका कैसा टाइम है? तो ये आपका अपूर्वा जी नया टाइम है, ठीक है। आप अपूर्वा जी इस बात को समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया पहले वो इंसान 24 की रफ्तार से चल रहा था, ठीक है, और उसे कितना घंटा लग रहा था? 2.5 घंटा। तो आप क्या बोलोगे? सर स्पीड, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू कितना हो जाएगा? टाइम। तो 24 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ये कह सकते हो, सर बाद में उसने रफ्तार 40 कर ली थी, तो यहाँ पर 40 को मेरे भाई जो है वो आप 1.5 के साथ में गुना कर लो तो कितना हो जाएगा? तो ये भी 60 किलोमीटर हो जाएगा। और ऐसे भी आप समझदार हैं, दोनों केस में तो वो दूरी बराबर ही तय कर रहा है। आप एक काम करिए, 3 को 2.5 से गुना करके देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और 5 को यहाँ 1.5 से गुना करके देख लीजिए, क्या ये सेम आ रहे हैं? और अगर सबसे बड़ी बात, ये तो कटा हुआ रेशियो है ना यार, तो तुम रेशियो को वैल्यू से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? कभी भी जो मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने काटा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है, अगर मैं कल के दिन कोई बच्चा ऐसे तो यार ये करेगा, 4 से काट सकता है तो उसका कुछ और वैल्यू आ जाएगा, कोई 2 से काटेगा तो कुछ और आ जाएगा। तो रेशियो के लिए सर हमने काटा था, हमने उसको वैल्यू नहीं बना दिया वहाँ पे। समझिए बात को, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को आप देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि यदि कोई रेलगाड़ी अपनी चाल 70 किलोमीटर, आप इसमें है ना अगर मानो नहीं भी काटोगे तब भी बन जाएगा आपका, ऐसा नहीं है समय ज़्यादा लगेगा, बस वही वाली बात है, ठीक है। आइए, इफ अ ट्रेन reduces its speed from 70 किलोमीटर पर आवर टू 62 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव रीच अ डेस्टिनेशन 1 hour लेट, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। सीधी सीधी बात यहाँ पर भी पूछी गई है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने मतलब गति को 70 के जगह कितना कर लेता है? 62। अब आप यहाँ पर सर काटना है, क्यों? रेशियो है तो काटेंगे ना, बिल्कुल। नहीं काटना चाहते हैं मत काटो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। बट जब रेशियो का चिन्ह लगा देते हो तो इसका मतलब काटना उचित रहेगा। तो 2 से काटोगे तो 35 बार में कटेगा और 2 से काटोगे 31 बार में, यानी स्पीड 35 से 31 कर ले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? टाइम मेरे भाई उल्टा हो जाएगा, 31 से 35 हो जाएगा, ठीक है। कितना ज़्यादा लग रहा है? तो 4 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है। और क्वेश्चन में उस 4 यूनिट का मान कितना दिया गया है? तो यहाँ पर 4 यूनिट का मान मेरे भाई 1 hour लेट, ठीक है। 4 यूनिट का मान कितना है? तो 1 hour लेट है। 4 यूनिट का मान कितना है? तो 1 hour लेट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया? डिस्टेंस। अब आपको एक बात तो भली बात ही समझ में आ गया है, इसके स्पीड को इसके टाइम से गुना कर दो तो डिस्टेंस आएगा, या इसको इससे गुना करो तो आएगा। तो मुझे 2 जगह गुना करने से बेहतर मैं कहीं भी एक जगह गुना करके पता कर लूँगा, ठीक है। तो 2 अलग अलग जगह गुना करने से बेहतर क्या है? कहीं पर भी एक जगह गुना कर लो, ठीक है। 4 का मान
1 है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान, ये 4 उधर चला जाएगा तो 1/4 आवर। अगर 1 यूनिट का मान 1/4 आवर है ना, तो ये भी तो 31 यूनिट है, और यूनिट है तो 1 का मान 1/4, तो 31 का मान कितना हो जाएगा? 31/4 घंटे हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमसे डिस्टेंस के बारे में पूछा गया, और डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड हमारा कितना है? तो 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारा कितना होगा? तो 31/4 हो जाएगा। इसे हम गुना करते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस 31 को 31 नहीं माना, हमने यहाँ इसके मेरे भाई जो है 35 को 35 नहीं माना। कभी यूनिट से यूनिट को नहीं गुना किया जाता ना, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने टाइम को 31 नहीं लिया, जबकि 31/4 घंटे लिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ 35 ना लेकर के हमें पूरा 70 लेना पड़ेगा, मतलब वैल्यू, ठीक है। जैसे स्पीड यहाँ कितना था? इतना, और टाइम कितना था? इतना। अब इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 बार में कटेगा, ठीक है। हालांकि मैं बोलूँगा सीधा गुना करो, तो बोलोगे 7 एकम 7, 7 तिरके 21, 2170 बट्टे में कितना? 4। अगर काटोगे 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 चौके मेरे भाई 16 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। 542 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए यहाँ पे दोस्तों? क्लियर है आप लोगों को ये बात यहाँ पे? तो ये टाइप नंबर 1 जो है, मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा होगा। सारी बातें आप लोग समझ रहे होंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने गति के साथ में थोड़ा बहुत भी जो है वो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन करता है अपने गति के साथ में, स्पीड को बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है समय कम हो जाता है, या स्पीड को कम करता है तो मेरे भाई जो समय है वो बढ़ जाता है। तो उसे हम कैसे टैकल करते हैं, इसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन आप लोग जरा देखिए और समझिए इस बात को। यहाँ पर क्या कहा गया है इसमें पढ़िए। अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर बाय अ पर्सन एट अ सर्टेन स्पीड, ठीक है। एक सर्टेन दूरी, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में वो तय कर रहा है। इफ अनदर पर्सन कवर 25% ऑफ द डिस्टेंस इन ट्रिपल द टाइम। देखो, दो व्यक्ति हैं, दो तरह के लोग हैं यहाँ पे, मानुष हैं, और क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया जा रहा है पर्सन से एक सर्टेन स्पीड पे, ठीक है। सर्टेन डिस्टेंस को सर्टेन स्पीड से कवर किया जा रहा है। अब उसको मेरे भाई थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई, और बोला गया कि दूसरा जो व्यक्ति है ना वो 25% डिस्टेंस को मेरे भाई ट्रिपल टाइम में कवर करता है। दूरी भी सिर्फ 25% और समय भी वो भी कितना? 3 गुना। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन टू दैट ऑफ सेकेंड पर्सन इज, 1 सेकेंड में आंसर दे देंगे 12:1। कैसे देंगे? देखो, मैं अगर आपको लॉजिकली समझाता हूँ इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए मेरे साथ थोड़ा सा लॉजिकली चलो। यहाँ पे मान लो कि आप एक व्यक्ति हो, ठीक है। आपने एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर किया है सर्टेन मेरे भाई टाइम पे, सर्टेन स्पीड पे, ठीक है। जैसे मानो आप 100 की रफ्तार से जा रहे हो, और 100 की रफ्तार से आप कहीं पर भी जा रहे हो तो 2 घंटे में पहुंच जा रहे हो। 100 की रफ्तार से जा रहे हो तो कितने में पहुंच जा रहे हो? 2 घंटे में पहुंच जा रहे हो, ठीक है। 100 की रफ्तार से जा रहे हो, 2 घंटे में पहुंच जा रहे हो। ये आपकी एक सर्टेन स्पीड है, और ये सर्टेन डिस्टेंस, मान लिया कि सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन स्पीड कुछ भी अपना हो गया। अगला व्यक्ति, मैं सुनना मेरी बात को, बस सुनना। दूसरा व्यक्ति 25% डिस्टेंस में 3 गुना समय ले रहा है। यार, अगर 25% डिस्टेंस में मेरे भाई 3 गुना समय ले रहा है, तो अगले 25 में भी वो 3 गुना समय लेगा, अगले 25 में भी वो 3 गुना समय लेगा, अगले 25, मतलब पूरे के पूरे 25% डिस्टेंस में 3 गुना समय। देखो, मैं आपको है ना ऐसे ना समझा करके मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आप सर्टेन डिस्टेंस को सर्टेन स्पीड पे कवर कर रहे हो, तो इसके लिए मैं एजम्पशन आपको दे देता हूँ कि आप कुछ मान लो तो ज़्यादा बेहतर है। मानने में क्या जाता है? मानने में कुछ जाता है? बोलो, नहीं जाता ना। तो आप ऐसे मान करके चलो कि पहला यहाँ पर ये पर्सन नंबर 1 है, जो दूरी कितनी कवर कर रहा है? तो मेरे भाई 100 किलोमीटर की, तो हमने ये मान लिया लेट है, और उसकी स्पीड भी कितनी है? तो उसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो इस हिसाब से मेरे भाई उसको जो समय लगा है वो कितना लगा है? तो स्पीड, देखो टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम बराबर मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इस हिसाब से उसे समय 1 इतना लगा है, ठीक है। अगले व्यक्ति की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो अगला व्यक्ति जो है, अनदर पर्सन जो है, 25% डिस्टेंस को ट्रिपल टाइम में कवर कर रहा है। पर्सन नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो वो क्या कर रहा है? इसका 25% डिस्टेंस, तो 25% डिस्टेंस का मतलब 100 का 25% कितना होता है? तो 25 किलोमीटर होता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर टाइम जो है वो भी 3 गुना ले रहा है, यानी एक का 3 गुना कितना घंटा ले रहा है? तो 3 घंटा ले रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया
रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन टू दैट ऑफ सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन का यहाँ पर इसका स्पीड निकालोगे ज़रा, स्पीड कितना आएगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इतना 25/3 हो जाएगा मेरे भाई, इतना यहाँ पर किलोमीटर पर आवर होगा ना। अब इन दोनों का यहाँ पर इसकी स्पीड का और इसके स्पीड का एक तरीके से क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो इन दोनों की स्पीड का अगर आपको रेशियो लेना है, यहाँ पर इसके स्पीड का और इसके स्पीड का क्या लेना है, तो रेशियो लेना है। तो ले लो मेरे भाई यहाँ पर रेशियो। कैसे बोलोगे, तो बोलोगे सर देख लीजिए बहुत ही आसान बात है, यहाँ पर बड़े ही आसान बातों से समझ सकते हैं। इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर कितनी है सर, तो 100 है, और इसकी जो स्पीड है वो हमारी कितनी है, तो 25/3 है। ठीक है, अगर हम काटेंगे 25 से कितनी बार में, तो 4 बार में। ठीक, 3 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा, और ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, अब मैंने डी फॉर देवसेना बता दिया आपको, बढ़िया तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। मैंने एक एजम्पशन जो है वो लेट करके यहाँ पर बनाया था, मान करके बनाया था कि मान लो यहाँ पर कि पहला वाला व्यक्ति इतने के रफ्तार, इतना डिस्टेंस है, इतना रफ्तार है, समय इतना लगा। दूसरा जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इसका 25%, और जो समय ले रहा है वो इसका 3 घंटा ले रहा है, तो उसकी रफ्तार इतनी होगी, रेशियो लिया इतना आ गया। अब मैंने इसको बिना कलम उठाए कैसे बनाया था, ज़रा सोचो। तो मैंने इसका कलम उठाए मेरे भाई यहाँ पर ऐसे बनाया था कि कभी भी जो दो लोगों की हम तुलना करते हैं ना, वो फिक्स डिस्टेंस पे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, फिक्स डिस्टेंस पर। आप ये सब कुछ भूल जाइए, मेरे साथ में चलिए, बिना कलम उठाए चलिए, और आप यहाँ पर इसका उत्तर दीजिए। आप बोलेंगे सर देखिए, कभी भी अगर किसी की भी तुलना की जाती है, कंपेरिजन किया जाता है, तो फिक्स दूरी पर किया जाता है। पहला व्यक्ति जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरे से भी आप उतना ही डिस्टेंस कवर करवाइए। तो 25% डिस्टेंस के लिए उसको लग रहा है 3 गुना समय। ठीक है, तो मेरे भाई 100% डिस्टेंस के लिए उसको 12 गुना समय लगेगा। बोलो यहाँ हाँ या ना, सिंपल सी मेरी बात को। 25% के लिए 3 गुना, तो 25 का 4 गुना 100 होता है, तो 3 का 4 गुना 12 होगा। तो 25% के लिए 3 गुना समय, तो 100% के लिए 12 गुना समय। तो 12 गुना समय का मतलब क्या होगा कि पहला वाला जो व्यक्ति होगा, अगर मानो वो 1 घंटा ले रहा है, तो दूसरा वाला उसका 12 गुना समय कितना ले रहा है, 12 ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर 25% के लिए 3 गुना समय, तो 100% के लिए 12 गुना समय, यानी ये अपने आप का 12 गुना हो जा रहा है। तो टाइम अपने आप का 12 गुना हो गया ना, तो स्पीड इसका क्या होगा, उल्टा, यानी 12:1। ये हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई इस तरीके से हमारा उत्तर हो गया है। आदित्य सर का मुन्ना कहता है कि सर हिंदी में भी पढ़िए। अरे बाबू, हम पढ़ते हैं, तुम क्या करोगे, तुम भी पढ़ो। हिंसा आसान, इतना हिंदी में पढ़ा रहे हैं, आप बोल रहे हो हिंदी में पढ़िए, गजब हाल है। थोड़ा सवाल तुम भी पढ़ लो ना यार। एक व्यक्ति निश्चित चाल में निश्चित दूरी तय करता है, दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में 25% की दूरी तय करता है। 25% दूरी तय करने में 3 गुना समय, 100% दूरी तय करने में 12 गुना समय। तो समय 12 गुना हो गया, तो स्पीड हमारा ये हो गया, काम खत्म। ठीक है, क्लियर है, बोलो। चलो, अब यहाँ पर 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। अब ये 2 सवाल हम आपको दे रहे हैं, और ये 2 सवाल जो है मेरे भाई, आप लोग इसको तय करके बढ़िया से ले करके बना करके आइएगा। ठीक है, और उसके बाद आराम से तब हम लोग जो है अगली क्लास में टाइप नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़िया तरीके से भी हो सकता है कि आपको कहीं कहीं पर डाउट हो, लेकिन जैसे जैसे हमारा ये सेशन आगे बढ़ता चला जाएगा ना, वैसे वैसे आपके पीछे के डाउट सारे क्लियर होते चले जाएंगे। तो बस आपको ये रखना है कि डेली क्लास में लाइव रहना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, मुंह बंद करके, बिना किसी डाउट के यहाँ पे। ठीक, बिना फालतू के बगैती किए हुए, और सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे पढ़ाने दो बढ़िया तरीके से। मैथ से मोहब्बत ना करा दिया तो मेरा नाम भी नहीं मेरे भाई, मानो मेरी बात को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा होगा। अब बाकी बातें हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।